ये जब आप देखते हैं, आपको भविष्य क्या दिख रहा है? ये सरकार 5 साल चल जाएगी, आपको लगता है? नहीं, 100% चलेगी। 5 साल चले। मैं बताता हूँ क्यों चलेगी। देखिए, चंद्रबाबू नायडू कैसे खुश रहेंगे, पहले ये एनालाइज़ कर। नीतीश बाबू तो खुश हैं, वो तो आप खुद जानते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, पाटलिपुत्र के पाटलिपुत्र। क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कभी? क्या आदमी है वो? क्या बताऊँ उसका? मतलब क्या बोल सकते हैं उसको? बालक बुद्धि नहीं कहना चाहिए, बिकॉज़ बालकों की बहुत बुद्धि होती है, पहली बात तो ये है। राहुल गांधी जी, आप कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, इंडिपेंडेंट इंडिया का बिगेस्ट। आपने 2000 करोड़ क्यों लिए उससे? रेटोरिकली पूछ लो। Namaste. Subscribe to our channel, like the video and do leave a comment below so YouTube recommends this to more like-minded souls. ये जो अभी मौजूदा 2024 के बाद आई हुई लोकसभा है, इसको जब अभी आप देख रहे हैं, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी, इंडिया अलायंस एंड कांग्रेस एंड राहुल गांधी, ये जब आप देखते हैं, आपको भविष्य क्या दिख रहा है? ये सरकार 5 साल चल जाएगी, आपको लगता है, या दिक्कतें आएंगी, या कितने साल चलेगी, नहीं चलेगी? क्या आपका अजम्पशन क्या है? नहीं, 100% चलेगी। 5 साल चलेगी? हाँ, 100% एब्सोल्युटली। और उसके बाद तो फिर 15 साल का योगी जी ने लगा ही रखा है। योगी जी को लेकर इतना श्योर क्यों हैं लोग? आई डोंट थिंक इतना श्योर होना चाहिए। आई मीन बिकॉज मोदी हैज़ दैट नेशनल अपील जो which Yogi doesn't. Maybe in religious circles, maybe Yogi is famous, but would he be able to garner this much popularity as Modi? I don't know. I'm not pretty sure. What do you guys think? Tell me in the comments. पर 5 साल मैं बताता हूँ क्यों चलेगी। क्योंकि इनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, 2 मेन कोलिशन पार्टनर्स हैं। एक है नीतीश कुमार, जिनको बीजेपी बहुत ट्राई करेगी कि जितना इनका भार कम कर सकें, स्ट्रैंगल होल्ड उतना ट्राई करेंगे। और दूसरे हैं आपके चंद्रबाबू नायडू। नाउ अगर नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कोई I love his choice, the fashion's choice of beard. I don't know why it is like that, but it's unique. कॉमिस्ट है तो वो चंद्रबाबू नायडू हैं। तो मुझे लगता है सोशल डोमेन में रिफॉर्म्स जो चाहिए इंडिया को, वो थोड़े बैक बर्नर पे जाएंगे। क्योंकि आपने देखा CAA 370 जो कि प्रो हिंदू रिफॉर्म्स नहीं थे, प्रो इंडिया रिफॉर्म्स थे, जिनका हम सब ने सपोर्ट किया था, हर इंडियन को करना चाहिए था। उन पे कितना प्रोटेस्ट हुआ आप खुद जानते हैं, मतलब आग लग गई एक तरह से देखा जाए। तो उस टाइप के नहीं होंगे। मुझे UCC भी लगता है बैक बर्नर पे। आज ही वक्फ का वो आया है, अब वो कितना आगे लेके जाती है सरकार। अभी तो कहा है कि अमेंडमेंट चाहते हैं। वक्फ तो स्क्रैप होना चाहिए, मतलब ऐसा ड्रैकोनियन एक्ट है। मतलब ये तो सोचना भी नहीं चाहिए कि अमेंडमेंट चाहिए आपको। गलत चीज़ में अमेंडमेंट की ज़रूरत थोड़ी ना होती है, उसको स्क्रैप करना होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा ड्रैग ऑन होगा या होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो बड़े, देखिए इस पे भी आई थिंक वी शुड डिस्कस कि किस टाइप के रिफॉर्म्स चाहिए देश को। पर उस डायरेक्शन में जाएंगे हम। सो दे वुड बी स्टेबिलिटी, दे वुड बी प्रॉस्पेरिटी। आपने देखा कि जिस दिन रिजल्ट 4 जून को आए थे, स्टॉक मार्केट कितना नीचे आ गया था 6-7,000 पॉइंट्स नीचे गिरा था। अब देखिए 83,000 पे पहुंच गया है। वहाँ पे जैसे ही गिरा, बहुत सारे ऐसे हैं इकोनॉमिस्ट कोट अनकोट जिन्होंने कहा गया भाड़ में गया देश, ये वो, आज वो सब चुप हैं। सो एवरीथिंग इज़ इन द राइट डायरेक्शन, इकोनॉमिकली, फिजिकली। अगर आप अपना डेट टू GDP रेशो देखें, मतलब 85% है, वो तो 58% पे जाने वाला है, विच इज़ रिमार्केबल। इट्स एट अ 4-year लो। एवरी पैरामीटर इज इन लुकिंग गुड। क्वेश्चन इज हमें पेस कैसी चाहिए, उस पर डिस्कस हो सकता है। लेकिन स्टेबिलिटी तभी आती है जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो देश। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंट है कि 5 साल ये सरकार चल जाएगी, लेकिन ये जो 2 लोग जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ निर्भर करेगा, हालांकि नरेंद्र मोदी के साथ एक चीज अच्छी है, उनको एक टाइम में दोनों को खुश रखने की जरूरत नहीं है। एक भी खुश रह गया तो दूसरा अपने आप नहीं जाएगा, वही है, क्योंकि कुछ होगा नहीं। तो वो एक्चुअली दोनों को देखिए। चंद्रबाबू नायडू कैसे खुश रहेंगे, पहले ये एनालाइज कर। नीतीश बाबू तो खुश हैं, वो तो आप खुद जानते हैं। वो कह रहे हैं ना, शिमला जाने के जितने यू टर्न्स होते हैं उतने तो उनके ऑफिस जाने पे यू टर्न ले। नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट, पाटलिपुत्र के नीतीश बाबू का ये रहता है कि उन्हें कुर्सी चाहिए बस। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई लॉयल्टी नहीं है, कोई एलिजेंस नहीं है। जिस तरह से कुर्सी बच सकती है, ही इज़ अ सर्वाइवलिस्ट। He will survive no matter what.
तो एंड ही इज़ वेरी गुड एट इट, ही इज़ वेरी गुड एट सेंसिंग कि किस तरफ वेव जा रही है, किस तरफ जाऊंगा तो मुझे मेरी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बची रहेगी. तो ही इज़ वेरी गुड एट इट एंड ही इज़ जस्ट डूइंग ओके विद दैट. चंद्रबाबू नायडू कैसे खुश रहेंगे? एक, इफ इंडिया प्रोग्रेसेस, अगर आप देखें हैदराबाद को, टीआरएस या बीआरएस, जो अब बीआरएस है, दे डिड अ रिमार्केबल जॉब विद हैदराबाद द सिटी. दे लॉस्ट द इलेक्शन. या बीआरएस, जो अब बीआरएस है, they did a remarkable job with Hyderabad, the city. They lost the elections, another thing, but Hyderabad has become a hub for international investment, and thing coming in, FDI, whatever. You know what I heard? Like, I have my office in Hyderabad and I discussed some of my colleagues. They were very happy with this party because they did a lot in Hyderabad, like Anand said. But they didn't do much in rural areas, is what they said. So, इस वजह से they lost elections. चंद्रबाबू नायडू का सपना ही ये था, अगर आप 2000 क्लिंटन आया था, याद है, वो लाइसेंस दिया था 24 घंटे जो भी है, उनका ये था, आई वांट India to be a developed country, and at that point of time, he wanted Andhra Pradesh to be the hub and Hyderabad to be the hub. He is the original guy who thought about reforms and lost. Anyone who thinks about reforms loses in this country. But that didn't stop him. So he wants Amravati to be the, खुद कह रखा है कि वर्ल्ड के टॉप 5, अब वो कहने को जो भी है, बट आई डोंट थिंक ये केजरीवाल की तरह एम्प्टी बोस्ट है कि दिल्ली को लंदन बना, अभी तो वेनिस बना हुआ है दिल्ली का, वो अलग बात है. पर चंद्रबाबू मीन्स बिजनेस. And I'm not just saying it as a play of words, he actually does that. तो वो खुश कैसे रहेंगे अगर आंध्रा में इन्वेस्टमेंट आता है, अगर अमरावती एक ट्रूली वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनती है, जिसके लिए 49,000 करोड़ चाहिए. बाय द वे, जब वो चीफ मिनिस्टरशिप से हटे थे तो वर्ल्ड बैंक ने लोन्स वगैरह वो भी सब हटा दिए थे, एंड देन नथिंग हैपेंड. अभी कम से कम कितने 15,000 करोड़ गवर्नमेंट दिए, और क्यों ना दे यार. मतलब मेरी समझ में नहीं आता. यूपी हैज़ लखनऊ, बैंगलोर, बेंगलुरु इज देयर इन कर्नाटका, बंगाल हैज़ कोलकाता. व्हाट हैज़ आंध्र प्रदेश? मतलब आप नहीं चाहते कि आंध्र प्रदेश की एक प्रॉपर बोनाफाइड कैपिटल बने जहां पे लोग आए, इन्वेस्ट करें? तो दिस इज, इफ 15,000 हरियाणा पंजाब का क्या? crores, 1/3, less than 1/3 has been given of what is required. लोगों ने वो बना दिया. सो आई थिंक मोदी इज प्लेइंग द राइट कार्ड्स. पंडित जी, हमारा दूसरी भविष्यवाणी जो आपकी चाहिए कि क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कभी, या जो पीएम कह रहे हैं कि बालक बुद्धि, उनमें आपको कोई बढ़ोतरी दिख रही है? उनका स्टैचर, उनका बातचीत का तरीका, या जो चीजें हैं वो आपको बेहतर दिख रही हैं इस बार के लोकसभा में? और क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इस देश के कभी? नहीं, ये थैंक यू, आपने इस देश का लगा दिया, वरना प्राइम मिनिस्टर किसी देश के तो बन सकते हो. नहीं, क्या आदमी, इमेजिनेशन, क्या बताऊं उसको आप, मतलब क्या बोल सकते हैं उस पर. इट्स जस्ट सैड, क्योंकि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इतने, मतलब आदमी मुंह पे झूठ बोल के चला जाए. और जो ये देखिए, यू हैव ऑल्सो बीन ब्रांडेड एज गोदी मीडिया, तो आपको खुद पता है इतनी गालियाँ पड़ती हैं, जो भी है सब गोदी मीडिया, गोदी मीडिया. तो जो गोदी मीडिया नहीं है वो क्यों नहीं पूछते उससे सवाल यार? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस डाइकोटमी. वो क्यों पूछेंगे भाई? वो तो मोदी से पूछते हैं ना. दे शुड बी आस्किंग गोदी मीडिया शुड बी आस्किंग राहुल से, और वो वाला नॉन गोदी मीडिया शुड बी आस्किंग मोदी से, बिकॉज दैट्स द डिवीजन. ओके, स्टिक टू द डिविजन्स. कि एक आदमी कह रहा है कि मोदी जी आपने 10 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, आप तो डर के भाग जाते हैं, डर के भाग. मैं ऐसे 10 सवाल पूछूं राहुल गांधी से, चू नहीं निकलेगा उसके मुंह से. सब नहीं, वो तो तुरंत कहते हैं, आपने देखा नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जैसे ही एक सवाल उनके खिलाफ आएगा वो कहते हैं ये बीजेपी वाला. हाँ, एग्जैक्टली, यस. और इस चक्कर में उन्होंने कई ऐसे पत्रकार जो सालों से कांग्रेस बचा था, और कई ऐसे पत्रकार जो सालों से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, उनको उन्होंने कह दिया ये देखिए ये बीजेपी वाला. बाद में उनको अंदर जाके कमरे में समझाया गया सर ये तो कांग्रेस कवर करता रहा बेचारा. कह रहा सर ऐसा सेम अजीत अंजुम के साथ हुआ था अभी. मैं माइत्र ब्लॉक्ड हिम. अजीत अंजुम वाज लाइक मैं तो आपका आदमी हूँ, मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया? गलती हो गई. तो लोग नाराज हो गए भाई कि हम कांग्रेस कवर करते रहे, तुम बीजेपी वाला बोल रहे हो. पत्रकार नाराज हो गए. तो ये कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप? मतलब द गाय, जब मैं इंडस्ट्रियल स्केल लायर है वो, पर वही है कि उनकी जो कोटरी है वो इतनी स्ट्रांग है, ऐसे लोगों की बनी हुई है, साइकोफैंट्स की. मैं मेल ऑपेयर. ऑल्सो व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ लेबलिंग पीपल? ठीक है, चलो मान लिया वो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का क्वेश्चन पूछ रहा है, पर आंसर तो करो. दैट इज नॉट इनवैलिडेट हिज क्वेश्चन. He is a journalist. He's sitting there asking a question in his journalistic capacity. You have organized this press conference. Answer the question. क्या फर्क पड़ता है वो किसका आदमी है? As long
he or she is a journalist. This labeling has been imported. Again, it's like a leftist liberal toolkit जिसमें you just assign a certain label to someone and then declare कि इसका question का कोई matter ही नहीं करता है. That this person is not even worth considering. His questions, his arguments, his logic is not even worth considering. Like cancel कर देना. That cancel culture that's been imported in the mainstream Indian politics now. जैसे मैं कहूँगा जयराम रमेश ये वो, आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ. अभी वायनाड का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ. मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ, कोई सर्जरी के लिए पेशेंट आया मेरे हॉस्पिटल में, मेरे को ये बताया गया कि ये एस्थमा पेशेंट है, फिर भी मैंने मॉर्फिन दे दी एनेस्थेटिक्स की उसमें, ठीक है. द पेशेंट सकम्स बिकॉज वन थिंग यू मस्ट नॉट गिव टू एन एस्थमा पेशेंट गोइंग फॉर सर्जरी इज मॉर्फिन. द पेशेंट डाइज. मेरे पे मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई भी सेंसिबल आदमी क्या कहेगा? हाँ ऑफ कोर्स होना चाहिए. जान लिए तुमने, तुम्हें पता था ये है, फिर भी तुमने एक्ट किया. अब वायनाड में अंडर यूपीए 3 कमीशंस बिठाई गई. गाडगिल कमीशन वाज वन अदर थिंग. तीनों की रिपोर्ट आई. तीनों ने कहा कि ये ग्रेड 3 इकोलॉजिकल जोन में है ये, और यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, कभी भी यहाँ पे आप बिजनेस एक्टिविटी मत करिए क्योंकि कैलामिटी कैन अकर. नो एक्शन वाज टेकन. वो आप छोड़िए, स्टेट गवर्नमेंट भी तब कांग्रेस की थी केरला में, यूपीए थी, एक्शन ही नहीं लिया. वो तो अलग की बात है कि ये पब्लिक हो रिपोर्ट, वो भी बैन कर दिया. And these are so-called environmentalists. ठीक है, this whole environmental activism is part of this left liberal agenda, right? I mean, it shouldn't be, but it is. Okay, we care so much about the environment. These capitalists are just raising down the forest just for their greed. Or look at this. I mean, if you have principles, then stick to them. If you don't have principles, then go and spend time in your room. Why are you in the public sphere? Principles do matter. Like, at least they matter to me. So if there's a side who has certain principles, even though I might not agree with them, but I will respect them as compared to the other side which doesn't have any principles, who is just this ever mutating blob of ideas and is just trying to grasp hold to power. And then principles don't matter because I won't trust that side, right? I won't trust that side because you're just mutating because you need power. So as a Congress ka haal hai, there are no principles. They'll just mutate towards what they think they can target. Like पहले Congress used to be pretty much conservative, and then they mutated into this. They saw कि हमारे youth से थोड़ा traction मिल रहा है, तो then they mutated into this liberal left kind of party. So that is the thing, and that's why I don't trust them because they could change at any time. जो ये कहते Well, I don't even trust BJP now because they are also changing. But if I compare them both, then at least BJP has certain set of principles that they abide by और उनके साथ compromise नहीं करते हैं वो. तो that is थोड़ा सा अच्छा कांग्रेस है. कहते रहते हैं ना डेमोक्रेसी खतरे में है और प्रेस फ्रीडम. पब्लिश नहीं होनी थी रिपोर्ट. आप गाडगिल जी के इंटरव्यूज देखिए. ही बिकेम अ पर्सोना नॉन ग्राटा, गाडगिल, ड्यूरिंग द यूपीए. उसके बाद क्या हुआ? चलिए बीजेपी सरकार आ गई, वो रिपोर्ट थी. राहुल गांधी को ही नहीं पता था कि रिपोर्ट थी. एनवायरमेंट मिनिस्टर तब कौन था? जयराम रमेश था. राहुल गांधी 5 साल से एमपी थे. उनका ये दायित्व नहीं बनता था कि आप ये मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर में है. 3 रिपोर्ट्स ये कह चुकी हैं. इसरो की रिपोर्ट ने कहा है. इट मेड अ लिस्ट ऑफ districts that were under the threat of landslide. Wayanad was, I think, number 13 there or not. Rahul Gandhi did not act. Is he not criminally culpable in that? किसी जर्नलिस्ट वर्थ हिज और हर सॉल्ट की औकात है कि उससे जाके पूछ ले. तो ये जो गोदी मीडिया सबसे ज्यादा बिकाऊ तो ये है. और मैं कैमरा में देख के Everyone is गोदी मीडिया. उनकी गोदी राहुल गांधी है, इनकी गोदी मोदी है. Like allegedly. बोल रहा हूँ बिकाऊ हो आप लोग कि आपने राहुल गांधी वहां पे गया, वायनाड गया, वो उसकी फोटोज ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो. ये नहीं पूछा कि ये कमिटी का इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया. धिक्कार है उन ऐसे जर्नलिस्ट पे. गांधी मीडिया है ये. और आप वहां के सांसद रहे. आपने वोट लिया, आपकी काम ही है आप संसद में आके उनका मुद्दा अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि उल्टा देखिए, आप देखिए वही है ना. यू एनकरेज सच पीपल when you don't ask them these questions and put them in the dock, rather than telling him, Rahul, you have blood on your hands because your own government constituted committees that gave the reports do not do this in Wayanad. You turned a blind eye. You got blood on your hands.
ये कहा नहीं, वो उछल के क्या कर रहा है कि सरकार को ये कहना करना चाहिए कि लैंडस्लाइड की वार्निंग दे और रिपोर्ट्स बनाए और ये। अब इस पे मैं क्या कहूं, इफ दिस पर्सन डिजर्व्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली गो अहेड, पर ऐसे कितने केसेस पर आपको लगता है वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? एक दिन आएगा ऐसा? नहीं, अब वो यूथ आइकन बने रहने चाहिए वो बात है। पर देखिए, एक बार मजाक मजाक में ही मैंने लिस्ट टी शर्ट पे घूमता है भाई वो, ही इज यूथ आइकन। जड़ दी थी जो प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे अगले 2049 तक जो भी है। इट एंडेड विद जयसाई दीपक, जो कि आपके शो पे भी आए हुए हैं। वो मुझे गालियां देता, कहता है यार तूने मुझे क्यों इस लिस्ट में डाल दिया। दोनों तरफ से मुझे गालियां पड़ती, बट यू नो इफ देयर इज वन पर्सन हु आई वुड बी यू नो रूटिंग फॉर, इट इज़ जयसाई दीपक। बट मैंने कहा था कि ये सारे बनेंगे, पहले मोदी जी हैं, फिर अमित शाह, फिर योगी, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा, फिर तेजस्वी सूर्या, ऐसे ऐसे मैंने नाम लिए थे, बहुत सारे और लोगों के नाम लिए थे। फिर मैंने जयसाई दीपक, फिर मैंने कहा था ऑल थ्रू राहुल गांधी विल बी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो अब वो डिसाइड करना है, वो उनके ऊपर है। काफ़ी कांग्रेसेस ने अब नया यूके राहुल गांधी शुड सीरियसली कंसिडर प्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड की तरह ना शुरू कर दिया है, शैडो प्राइम मिनिस्टर कहना, आपने देखा होगा ये, दे आर कॉलिंग हिम शैडो प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे ये बताइए, जो पीएम कह रहे हैं बालक बुद्धि, आप उनको बालक बुद्धि टाइप ही देख रहे हैं राहुल गांधी को, या जो आजकल उनका हिसाब है कि वो बिल्कुल ऐसे हाथ रख के सदन में बैठ, हाँ। मैंने सर आज तक नहीं देखा। टाइट वो मसल्स दिख रहे हैं, वो सब मसल्स दिखाइए, लेकिन मैंने किसी सांसद को ऐसे बैठते हुए नहीं देखा। और वो कहते हैं कूद, वेल में कूद ऐसे वेल में कूद रही, वो ऐसे कहता है यू यू यू, जैसे वो अंग्रेजों के जमाने में आदेश दिया जाता था कि यू 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 जाओ। तो वो, तो क्या ये राहुल गांधी जो अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि मैं एक बहुत ही जबरदस्त नेता हूं जो नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है, वो इमेज बन रही है या वही बालक बुद्धि वाली इमेज है? तो एक तो पहले बालक बुद्धि नहीं कहते, बन तो रही है, बोला तो उसने, जिस राहुल गांधी को आप जानते थे वो मर गया है, वो अब जिंदा नहीं है, वो बस आपकी इमेजिनेशन में है। मैं नया राहुल गांधी हूँ, तो बन तो गई इमेज चाहिए, बिकॉज बालकों की बहुत बुद्धि होती है। पहली बात तो ये है, यू नो आई एम अ बिग वोटरी। अगर आप जॉन पियाजे के यू नो पूरी फिलॉसफी उनकी देखें जो उन्होंने यू नो चिल्ड्रन पे लिखी है, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। यू नो दे आर वेरी ब्रेनी, द किड्स आर वेरी ब्रेनी। राहुल देखिए किसी भी हालत में ही इज़ नॉट डम्ब, ठीक है, वो ये एग्जैक्टली जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। अभी ये नैरेटिव चेंज किया, उन पे सवाल होने चाहिए थे वायनाड में, उन पे सवाल नहीं हुए। ये दिस इज वेरी क्लेवर थिंग दैट इज डन। या अग्निवीर पे जो उन्होंने सदन में झूठ बोला, सदन में झूठ बोला, निकल गए, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा झूठ जो उन्होंने बोला जिसपे उनको किसी ने पूछा ही नहीं, किसी जन, आप मुझे, या तो मैं गलत हूं आप मुझे, आई एम हैप्पी टू बी करेक्टेड। ही सेड द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, ही सेड इट, ठीक है। सो स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट का वो आया, और मैं भी सुप्रीम कोर्ट के उससे आई एग्रीड विद इट, आई हैव सेड इट इवन बिफोर सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेटेड ऑन द मैटर कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड शुड नॉट हैपन बिकॉज इट इज इमोरल। मतलब अगर आप किसी पार्टी हमारे पास वोट मांगने आती है, पार्टी कहती है कि आप हमें वोट दो, हम ये फॉरेस्ट को बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व करेंगे, हमने पार्टी को वोट दिया, पार्टी जीत गई, अगले दिन ही बुलडोजर्स आ गए, माइनिंग शुरू हो गई पार्टी। हमने कहा ये क्या हो रहा है, और बाद में पता चला कि पार्टी ने माइनिंग कंपनी से 10,000 करोड़ एनोनिमसली लिए थे। सो इट्स रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग, पार्टी शुड हैव टोल्ड अस दिस। तो मैंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज गुड बट एनोनिमिटी इज रॉन्ग, बिकॉज एज वोटर्स यू आर आस्किंग फॉर अवर वोट, वी डिजर्व टू नो आपको किस कंपनी ने कितने हजार करोड़ पैसे दिए। तो ये स्कैम था एनोनिमस इलेक्टोरल। कांग्रेस ने 1600 करोड़ क्यों लिए, 2000 करोड़ लिए कि नहीं उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से? ये बट फिर कंपनी को भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट्स से उस केस में क्या होगा कि जो भी पावर में होगा ना, सिर्फ उसे ही मिलेंगे डोनेशंस, क्योंकि इफ़ यू कांट गिव अनोनिमसली एंड यू स्टार्ट गिविंग टू द पार्टीज इन अपोजिशन, तो गवर्नमेंट वाले अलेजिडली और पोटेंशियली क्या कर सकते हैं कि दे विल गो एंड रेड द कंपनी, उनका कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे उनके लिए पेपर वर्क में, उनके गवर्नमेंट can do a lot of things. So that could be a problem for companies, and then in that case they'll either give only to the government, the current government, or they will just stop the funding altogether. So that is also not a perfect system, but I don't know. No, if I knew what the perfect system is, then they would have already implemented it. किसी ने, आई माइट बी रॉन्ग, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा राहुल गांधी से? एक ने नहीं पूछा। आपको तो खैर अलाउ नहीं करते पूछने के लिए, उनके जो दोस्त आप जर्नलिस्ट दोस्त बैठे हुए हैं, किसी ने, यूट्यूबर ने किसी ने पूछा, रवीश कुमार ने पूछा, मतलब रेटोरिकली पूछ लो यार। अच्छा राइट, ये कैसे पूछ सकते हैं, बैन किया हुआ है।
मतलब ये तो आज वो है ना, वो जो भी लल्लन टॉप, सॉरी द लल्लन टॉप, किसी हंसी मत से, मुझे भी मत हंसाइए। मतलब रेटोरिकली पूछ सकते हैं, राहुल गांधी भले ही ना हो, उसका पुतला भी ना हो सामने आपके, राहुल गांधी जी आप कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, इंडिपेंडेंट इंडिया का बिगेस्ट, आपने 2000 करोड़ क्यों लिए उससे? रेटोरिकली पूछ लो। तो वही है ना। नहीं, किसी ने ये भी नहीं पूछे कि अगर बीजेपी सत्ता में थी और उसको ज्यादा पैसा मिला आपसे तो समझ में आता है। हाँ आप तो ऑपोजिशन में बैठे हो, आपको किस बात का पैसा दिया जा रहा है भर भर के? ये भी नहीं पूछ रहे लोग। नहीं, वो भी कह सकते हैं क्योंकि स्टेट्स रन कर रहे थे ना। हाँ। अब जैसे अब तो तेलंगाना, आप स्टेट रन कर रहे हो तो आप ले रहे हो ना चंदा। एग्जैक्टली। अब जैसे वही है ना, जब कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने स्टेट्स में जो डेमोक्रेसी खतरे में, अभी देखिए केरला ने अभी ये एक्ट पास करने वाले थे टू बार साइंटिस्ट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट वायनाड। यार देखा होगा आपने, वो वापस ले लिया, इतना ज्यादा अप्रोर हुआ उस पर। ये इनकी फ्री स्पीच है। बंगाल में देखिए क्या चल रहा है, पर उसमें मैं सुशांत, वही बात है बंगाल की बात। साइंटिस्ट को बाहर करने का क्या मतलब है? दैट्स कंप्लीटली दैट स्मेल्स ऑफ मिसचीफ। पर उसमें मैं सुशांत, वही बात है, बंगाल की बात लेते हैं, मैं इन लोगों को गाली क्यों दूं? आप खुद बताइए। मेरा ना एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है, स्ट्रैटेजी नहीं मतलब लॉ है मेरा एक, आई गो बाय व्हाट आई कॉल एंडरसन रेजर। आप वॉरेन एंडरसन को जानते हैं, भोपाल का बुचर था भाई। वॉरेन एंडरसन ने कत्लेआम किया, करवाया, कल्पेबल था। मैं उसको ब्लेम नहीं करता कि वो भागा, क्रिमिनल्स का काम है वो। चोर नहीं भागेगा तो कौन, कोतवाल भागेगा? वो अलग बात है, कोतवाल भी भाग रहे थे मुंबई में, आपने देखा, पुलिस कमिश्नर वाज ऑन द रन। बट एनीवे, एथिकली बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स ही विल रन। मैं उसको ब्लेम करता हूं जो रातों रात उसको एम्बेसडर में बिठा के टारमैक तक ड्राइव करके लेके गया, चार्टर्ड प्लेन में बिठाया, खाना खिला के भेजा। ही इज टॉकिंग अबाउट जो भोपाल ट्रेजेडी में बंदा था, ही वाज फ्रॉम सम अमेरिकन कंपनी एंड ही वाज फ्रेंड ऑफ राजीव गांधी। तो जब ये भोपाल ट्रेजेडी हो गई थी तो उसके बाद में रातों रात, ताकि उसको कोई पकड़ न ले, लाइक बिकॉज सो मच हैड हैपेंड एंड ही वुड बी अरेस्टेड और लाइक एनीथिंग वुड हैपन टू हिम। तो ऐसा कुछ ना हो तो उसको राजीव गांधी खुद अपनी गाड़ी में बैठा करके एयरपोर्ट में जा करके उसको प्लेन में बैठा के आए कि सेफली विल रीच अमेरिका। तो that's what happened. Like इंडिया में people were dying, but that was their priority कि अपने फ्रेंड को जल्दी से भगाते यहाँ से ताकि कुछ होना चाहिए। आई डोंट ब्लेम एंडरसन यार। तो मैं बंगाल में जो हुआ, कत्लेआम हुआ, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, व्हाई डू आई ब्लेम दोज पीपल? उनका काम है ये करना। आप सरकार में थे, आपके लोग मारे गए, सॉरी मतलब वी आर डाइग्रेसिंग मे बी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, यू नो, एक तरह से फिलोसॉफिकली अगर आप कोई चीज देखें तो पहले अपने गिरेबान में झांकना है।